हेलो एवरीवन। वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? आज के क्लास में क्या मिलने वाला है हम लोग क्लास में चल के देखते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है, नोटिस तो नहीं कह सकते, इन्फॉर्मेशन है। वो ये है कि वन कॉन्सेप्ट सीरीज के लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और मेल भी आए हैं कुछ कुछ टॉपिक का। वो सब मैं वीडियोस लेके आऊंगा आपको। अगर आपको भी कोई क्वेरी है, आपको पर्सनली कोई इशू है सब्जेक्ट वन, पेपर वन यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस का और पेपर टू कॉमर्स जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, उससे कोई भी क्वेरी है, टीआई, पैसेज, मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल इन्वायरमेंट, आपका बैंकिंग, टैक्स, आपका जो भी है, बिजनेस इन्वायरमेंट, आईबीटी, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है, आप मुझे भेज सकते हो। उसे मैं छोटे से वीडियो में इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने ऑलरेडी वन कॉन्सेप्ट सीरीज में कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका है, कर रखा है मैंने। आप उसे देखो, आप समझो, आप अपने क्वेरीज भी भेज सकते हो। हम लोग चलते हैं आज के क्लास में सीधा और देखते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे फिनेंशियल रेगुलेटर के बारे में और आरबीआई को पढ़ा था हमने। अब देखते हैं क्लास में चल के कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हाँ, आ गए हैं सर। चलिए, आज हम लोग सेबी पढ़ने वाले हैं। सेबी का क्या है कहानी सर? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब सेबी नहीं आया था 1988, उससे पहले सेबी नहीं आया था, तो प्रॉब्लम क्या था सर कि जितने भी शेयर मार्केट में कभी भी कोई शेयर बहुत माल प्रैक्टिसेस हो रहे थे, बहुत ही गलत तरीके से ट्रेड हो रहा था। कोई भी अपने शेयर को कभी भी बूम कर रहा था, कभी भी डाउन कर रहा था। बहुत सारे गलत वे में ट्रेडिंग हो रहे थे, जिससे पब्लिक का जो ट्रस्ट होता है शेयर के लिए वो खत्म होते जा रहा था और ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। ये सब को देखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, माल प्रैक्टिस को रोकने के लिए, ये सब के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने का विचार गवर्नमेंट को आया और उन्होंने सेबी का गठन किया है ना। चलिए सेबी देखते हैं। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेटअप कब हुआ? 1988 में। ये पहले बन गया, एक और मैं बताया था आपको, पहले कौन बन गया था? आरआरबी 1975 में, और वो फिर लीगल स्टेटस ग्रांट हुआ 1976 में। ये उसी की तरह है, 1988 में ही बन गया, पहले बन गया। बाद में ये लीगल स्टेटस अपना ग्रांट किया 1992, 12 अप्रैल 1992। स्टैटिक पोर्शन बिल्कुल ध्यान रखें, ऐसे डेट्स में मैं सारे ये सब कवर करूंगा, बट ये जरूर नोट्स अगर आप बना रहे हैं वीडियो से तो ये जरूर नोट डाउन करें। इसका रोल क्या था सर? रोल था कि माल प्रैक्टिसेस को रोकना, जो भी गलत ट्रेड हो रहे हैं उनको रोकना, स्टॉक मार्केट को मेंटेन करना और प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को। ठीक है सर? तो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट जो कि डूबे ना, किसी के चाल में आके उनका पैसा नहीं ये हो, उनको देखना था। ठीक है। थ्री ग्रुप थे जिनको सेबी देखता है, वो है इशूअर मींस कंपनी जो शेयर इशू करेगी, इन्वेस्टर पब्लिक, इसके इंटरेस्ट को बचाना है, इसके पैसे को डूबने से रोकना है, गलत तरीकों से डूब जाए उससे रोकना है, तो इन्वेस्टर को भी देखती है। और इंटरमीडियरी जो ब्रोकर है, जो बैंक है, जो बीच में मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनको भी ये ध्यान देती है ना। तो अब हम लोग आते हैं यूनिट में सीधा और समझते हैं डिटेल में। देखिए आ गए हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए ये आपको कलर पता चल रहा है? हाँ ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी वाज एस्टैब्लिश इन 1988। सेबी एस्टैब्लिश कब हुआ है? 1988 में। इट गॉट अ लीगल स्टेटस इन 1992। इसको लीगल स्टेटस कब मिला? 1992 में। SEBI was primarily set up to regulate the activity of merchant bank to control the operation of mutual fund। ये इसको प्राइमरली सेटअप किया गया था मर्चेंट बैंक का काम देखने के लिए, म्यूचुअल फंड का ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। टू वर्क एज अ प्रोमोटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एक्टिविटी, स्टॉक एक्सचेंज एक्टिविटी के प्रोमोटर के तौर पे काम कर रहा था ये। टू एक्ट एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ न्यू इशू एक्टिविटी ऑफ कंपनी, और ये रोल प्ले कर रहा था जो न्यू इशू होता था उस एक्टिविटी का। ठीक है। द सेबी वाज सेट अप विद द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी मार्केट। ये एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव के साथ आया था। हर कोई मार्केट में अगर कुछ भी सेटअप हो रहा है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है। अगर आप एक शॉप भी ओपन करोगे
तो आपका भी उद्देश्य है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, या पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहे हो, या आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, सब कुछ, सब कोई अगर मार्केट में कोई आ रहा है या आप कोई भी काम कर रहे हो, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप क्यों कर रहे हो। आज आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको नेट जे क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है। आप अगर एमकॉम एमबीए बीबीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो, तो आपको अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आप ये वीडियो यूं ही नहीं देख रहे हो, ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करने हैं। तो उसी तरह से भी जब आया तो इसका भी एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था। मैं ही पढ़ा रहा हूं, मेरा भी दो पर्पस है। मुझे पब्लिकली मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं अपने कंटेंट को आप लोग के हेल्प के लिए डालना चाह रहा हूँ। सेकंड ये है कि अगर चैनल मेरा ग्रो करता है तो मेरी भी उसमें हेल्प है। तो ये दोनों चीज के पर्पस से मैं आ रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव तो सबका है भाई, कोई बता रहा है कोई नहीं बता रहा है, कोई एक्सेप्ट करना चाहेगा कोई नहीं करना चाहेगा। हाँ ये जरूर है कि मैं चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे पब्लिक वेलफेयर में अच्छा फील होता है। अगर आप लोग को हेल्प हो जाएगा मेरे कंटेंट से तो मुझे इससे बहुत ही अच्छा फील होगा। ये तो है ही, साथ ही मेरा अपना चैनल ग्रो करे, आप लोग पढ़ो और आप लोग देखो, आप लोग सपोर्ट करो, मेरा उससे ग्रोथ होगा, मेरे और मैं पढ़ा रहा हूँ इससे आपका ग्रोथ होगा। ये मोटो है। मैं ऐसा नहीं है आधा कंटेंट यहाँ पढ़ा दूंगा आधा आपको जाके एप्लीकेशन पे पढ़ना होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट के में इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को बचाना, ये मेन ऑब्जेक्टिव था सेबी जब स्टैब्लिश हुआ उसका। एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल थियरटो, मीन्स इससे रिलेटेड और भी कोई मैटर होगा वो सारे चीजों को देखना, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर, सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, हम लोग उधर देख लिए कि स्टॉक माल प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, और एक हमने देखा था। अभी यहाँ देखते हैं मेन फंक्शन उसको डिटेल में। टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ स्टॉक मार्केट एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेट करता है बिजनेस ऑफ स्टॉक मार्केट और अदर सिक्योरिटी मार्केट। टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रमोट करता है और रेगुलेट करता है ना। टू प्रोहिबिट फ्रॉडलेंट, फ्रॉडलेंट जो धोखाधड़ी होता है शेयर मार्केट में उससे बचाता है। एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत तरीके के ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकता है। इन सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट में मतलब क्या कर रहा है भाई, फ्रॉडलेंट को रोक रहा है, साथ ही साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोक रहा है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। टू प्रमोट अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज अबाउट सेफ्टी ऑफ मार्केट, प्रमोट कर रहा है, इन्वेस्टर को अवेयर भी कर रहा है कि आप धोखाधड़ी में ना पड़े, आप लालच में ना पड़े, इन्वेस्टर को भी अवेयर कर रहा है। साथ ही साथ जो इंटरमीडियरीज हैं, जो ब्रोकर्स वगैरह हैं और भी बैंक्स वगैरह जो भी इंटरमीडियरीज हैं उनको ट्रेनिंग भी दे रहा है सेबी। टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी मार्केट, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है थोड़ा इसके बारे में मैं बता दूं, इससे बचाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जब देखिए कोई भी शेयर मार्केट में इंसान अगर देख रहा है कि अरे ये शेयर का तो प्राइस बढ़ रहा नहीं रहा है, ये प्राइस का शेयर घट नहीं रहा है, मतलब ये शेयर का प्राइस घट नहीं रहा है बढ़ नहीं रहा है, ऐसा कुछ अगर दिखता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जब ओनर अपने लोगों से अपना शेयर खरीदवाने लगता है जल्दी जल्दी, जब शेयर जल्दी जल्दी खरीदने लगता है, बिकने लगता है, तो वो दिखता है कि शेयर का प्राइस बढ़ने लगा है, बहुत स्पीड बिक रहा है तो वो बढ़ रहा है। लोग सोचते हैं अरे बहुत स्पीड ये सेल हो रहा है, इसका शेयर फटाफट बढ़ते जा रहा है शेयर का प्राइस, तो लोग खरीदने लगते हैं। जबकि एक्चुअल वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, कंपनी वैल्यूएशन, कंपनी के एसेट लायबिलिटी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग वो शेयर प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग, खुद ही लोग खरीद ले रहे हैं अपने लोग और प्राइस बढ़ा दे रहे हैं, और जब प्राइस बढ़ जाएगा वो खरीदते चले जाएंगे बढ़ते प्राइस में लोग, और फिर वो प्राइस एक्चुअली आके गिरता है और लोग फिर पैसा रेज हो जाता है मार्केट से, तो लोगों को लॉस होता है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग से सिक्योरिटी मार्केट रोकता है। टू रेगुलेट ह्यूज एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर ऑफ कंपनी, बहुत ज्यादा शेयर आप खरीद रहे हो किसी कंपनी का और टेक ओवर करने के नियत से हो, सेल परचेज होना अलग चीज है, आप शेयर खरीद के उसके मालिक बनते जा रहे हो और आप ज्यादा से ज्यादा उसका शेयर खरीदने के प्लान में हो, तो एक सर्टेन लेवल के बाद वो आपको रोकेगा, है ना। तो सेबी का ये काम है। तो सेबी का ओवरऑल काम हम लोग समझ गए कि स्टैब्लिश हुआ 1988 में, लीगल स्टेटस ग्रांट किया 1992 में। इसका शुरुआत में काम मर्चेंट बैंकिंग टाइप का था, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करना था, बाद में ये बाकी चीजों को देखने लगा। और इसका जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था यहाँ आने का, सेबी को अपना
एस्टैब्लिश होने का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था कि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है ना सिक्योरिटी मार्केट में। और इसके फंक्शन को हम लोग देख लिए, टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ स्टॉक मार्केट एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट, बिजनेस मार्केट और स्टॉक मार्केट बिजनेस का और अदर सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना, टू प्रमोट द एंड रेगुलेट द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रमोट करता है और रेगुलेट करता है, टू प्रोहिबिट फ्रॉडलेंट, फ्रॉडलेंट से बचाता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाता है सिक्योरिटी मार्केट का, अवेयर करता है इन्वेस्टर को कि कहाँ इन्वेस्ट करो कहाँ नहीं करो, और ट्रेनिंग देता है इंटरमीडियरीज को कि कैसे मार्केट को सेफ रखा जाए, इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाता है और रेगुलेट करता है ह्यूज एक्विजिशन, कैसे एक्विजिशन होगा उससे भी बचाता है, और रेगुलेट भी करता है कि तुम पूरा एक्वायर करना चाह रहे हो तो उसका क्या नॉर्म्स है क्या रूल्स है, वो सारी कुछ को यहाँ बताता है। तो आज के क्लास में हम लोग सेबी को समझे हैं। अगर मैं आगे आपको इंश्योरेंस ईडा कराता हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। कोई भी आपको क्वेरी होता है आप व्हाट्सअप कीजिए, नंबर स्क्रॉल हो रहा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।